हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। सब जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो, तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरी पवित्र हजूरी के लिए खुदावन, इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। खुदावन, तू महान परमेश्वर है। तूने मुझे संभाल कर रखा परमेश्वर, अपने हाथों में लेकर चलाया खुदावन। तेरी तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन, तू महान परमेश्वर है। खुदावन, जितना समय आज हमको मिला है खुदावन, इन्हें तो अपने हाथों में लेकर चला परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की और प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आप जितना उसकी हजूरी में बढ़ोगे उतनी सामर्थ आप पे आएगी, उतनी हीलिंग, उतनी ग्रेस परमेश्वर की आपके जीवन में काम करेगी। आमीन। मैंने आपको शुरू से क्या समझाया है कि प्रार्थना करो, खुद बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। मुझे रोज़ गवाहियाँ आती है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया, मेरा बिजनेस बढ़ गया, मुझे ये चंगियाई मिली। अब आपने मुझे ये गवाहियाँ भेजनी है कि मैं प्रार्थना में बढ़ा हूँ। जब से मैंने वचनों को सुनना शुरू किया, आमीन, ये भी गवाही है। अपनी ये गवाहियाँ मुझे बतानी है, आमीन। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा। क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा? क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानता था जब अंत के दिन आएंगे तो जो शैतान है वो भी लोगों को भरमाएगा। शैतान पहले भी भरमाता था, लेकिन अब वैसे नहीं भरमाता, अब उसका अलग तरीका है। अब वो अपने लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, वो अलग बात है, उनके लोग काम करते हैं। अब वो क्रिश्चियन लोगों को इस्तेमाल करता है, क्रिश्चियनों को ही भरमाने के लिए। वचन में लिखा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आपको समझाऊंगा इस वचन में लिखा क्या है, अच्छे से समझाऊंगा आपको, आमीन। क्यों परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दूंगा? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अंत के दिनों में शैतान भी काम करेगा और पूरी रीति से काम करेगा, पूरी भरमाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आप में और मुझ में होगा तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमें बताएगा कि ये बंदा शैतानी है, ये हमें गलत बातें बता रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पे उंडेल दी जाए। मैंने आपको पहले भी समझाया था, आप जिस बंदे का प्रचार सुनते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, उसे परखो, क्या वो वचन से प्रचार करता है। आज लोग परखते नहीं हैं। पौलुस के दिनों में लोग परखते थे कि ये बंदा सच में परमेश्वर की ओर से है, इसका प्रचार वचनों से है, या जो अपनी इमेजिनेशन की बातें हमें बता रहा है। आज लोगों को मज़ा आता है ये बातें सुनने का। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो आईफोन को शैतानी बोलते हैं कि आईफोन शैतानी है, ये चीज़ शैतानी है, इस पर 666 लिखा है, ये शैतानी है, इस पर ट्रायंगल बना, ये शैतानी है। मूर्ख है ऐसे लोग, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये वो लोग हैं जो अपनी रिकॉर्डिंग भी फ़ोन से करते हैं, एडिटिंग भी फ़ोन से करते हैं और अपलोड भी फ़ोन से करते हैं, और फ़ोन को ही शैतानी बोलते हैं कि जिनके पास आईफोन है वो शैतान के हाथों में है। ऐसे लोगों से बचो। इन्हें शर्म भी नहीं आती कि हम क्या लोगों को समझा रहे हैं। अरे क्या कहा था यीशु मसीह ने कि जाओ जाति जाति को सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, मेरा प्रचार करो। और ये लोग शैतान का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप 2014 और 15 में देखो तो इतना
शैतानी बात इतनी फेमस नहीं थी, इल्यूमिनाटी, फ्री मिशनरी, लेकिन जब से इन लोगों ने शुरू किया है तब से हर बंदा गूगल पे सर्च करता है इल्यूमिनाटी क्या है। इतनी रिसर्च खुदा पे नहीं लोग करते जितनी शैतान पे कर रहे हैं। शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है, शैतान किन चीज़ों के द्वारा एंटर करता है। कभी ये फ़ोन को शैतान बोलते हैं, कभी किसी को शैतान बोलते हैं। इनके लिए सब पास्टर शैतान है। ऐसे लोगों से दूर रहो। ये लोग आपकी स्पिरिट को ख़राब करना चाहते हैं। ये खुद तो नरक जाएंगे, आपको भी साथ लेके जाएंगे। और यही लोग ऐसे वचन बोलते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। ये पूरा वचन नहीं आपको बताएंगे, आधा ही बताएंगे कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठेंगे। वचन में पूरा क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको कौन सा वचन बताते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, मैं आपको बताता हूँ। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 11 आयत को। इसमें लिखा, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये लोग इस आयत का प्रचार करते हैं जो ये बोलते हैं कि आईफोन शैतानी है, जिनके कपड़ों पे ट्रायंगल बना वो शैतान है। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, मत्ती 24 अध्याय में, 24 अध्याय की 24 आयत में लिखा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। इतने भविष्यद्वक्ता झूठे नहीं हैं जितने आज मसीह झूठे हैं, और ख़ास करके ये यूट्यूबर वाले। इन्होंने सबको शैतान बोलने का ठेका लिया हुआ है कि वो बंदा शैतान है, उस पर ट्रायंगल बनाए वो शैतान है, वो आईफोन यूज़ करता वो शैतान है। खुद इनके घर में टीवी लगे हुए हैं, लोगों को बोलते हैं टीवी मत देखना। खुद ये फ़ोन यूज़ करते हैं और दूसरों को बोलते हैं फ़ोन मत यूज़ करना। लोग इतने डरे हुए हैं इनकी वीडियो देखकर। मुझे लोग पूछते हैं हम कौन सा फ़ोन लें, हम आईफोन लें या सैमसंग। उन्हें समोसा खाने में भी वो डर लगता है कि समोसा भी ट्रायंगल है। वो भी खाते होंगे और डरते होंगे। अरे कौन सा शैतान है फ़ोन में, ये हम पे डिपेंड करता है हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। हम इसे शैतान के लिए यूज़ करेंगे या परमेश्वर के लिए। बंद करो ऐसी बातें करना। याद करो परमेश्वर ने आपको क्यों चुना था। ये पीछे अपोस्टल लिखवाने से कुछ नहीं होता। सेवकाई आपने अपोस्टली करनी और आप प्रचार शैतान का कर रहे हो। ऐसे लोगों से बचो। ये कौन शैतान कितनी बातें करता है मुझे बताओ। अगर आपके पास जीसस है तो आपको क्या लगता है शैतान 24 घंटे आपके साथ रहेगा? इतना फ्री है वो कि आपके फ़ोन में घुस जाएगा। वो आइकनों में आएगा शैतान। इतना वेला है वो। ये लोग तो वेले ऐसी वीडियो बनाते हैं। वचन में लिखा, जो तेरे अंदर होगा वही बाहर आएगा। ये खुद ये शैतान से पोजेस है, इनको खुद नहीं मालूम। इसलिए नहीं शैतान ही दिखता है हर तरफ। उसमें शैतान है, उसके पास आईफोन है वो शैतान है। बंद करो ऐसी चीज़ें। सोचो, वचन में लिखा अपने बुलाए जाने पर सोचो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर सोचो, तुम किन कामों के लिए बुलाए गए हो। आपकी तो बुलाहट थी कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, दर्शन दिया है कि मैं सेवकाई करूँगा। मेरी सेवकाई यूपी में होगी, बिहार में होगी। और ये आप कौन सी सेवकाई कर रहे हो? आप इतना शैतान को प्रमोट कर दिया इन लोगों ने, क्या बताऊं मैं आपको। सारा चक्कर व्यूज़ का है। लोग ऐसी बातें सुनते हैं। अरे प्रभु का प्रचार करो, प्रभु के बारे में बताओ, व्यूज़ के चक्करों में मत पड़ो। हम पढ़ेंगे एक वचन को, पहला कुरिन्थियों उसकी 20 की 31 तक लिखा, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी।
क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्णन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। इसमें लिखा है कि हम उस मसीह का प्रचार करते जो क्रूस पे चढ़ाया गया। हम उसका प्रचार नहीं करते जो स्वर्ग से नीचे गिराया गया। आज लोग उसी का प्रचार कर रहे हैं जो स्वर्ग से नीचे गिरा है, शैतान का। लोग आज ये सर्च नहीं करते हु जीसस, ये सर्च करेंगे हु डीमन। आप कृष्णों से मिलो, वो आपसे ये बात नहीं करेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, वो यही बात करेंगे शैतान कैसे काम करता है। ऐसा बना दिया लोगों को इन ऐसी वीडियोस ने। यूहन्ना कहता था तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा कि पहले तौबा नहीं, पहले शर्म करो। लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, उन्हें सही समझाओ। शैतान काम कैसे करता है उन्हें सही से समझाओ। अब शैतान क्या इस फोन में घुसा है? शैतान बताओ मुझे, क्या इस फोन में है शैतान? इन आइकनों में शैतान है? ये मुझ पे निर्भर करता है मैं इस फोन को कैसे यूज करूंगा। इसमें ब्लू फिल्म्स देखूंगा या परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसे लोगों से बचो। लिखा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। ये लोगों को झूठा बोलते हैं इस आयत का यूज करके कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, लेकिन खुद के लिए ये इस्तेमाल नहीं करते कि हम भी झूठे मसीह हैं और खुदा इनका न्याय करेगा। बहुतों का न्याय कर दिया है, अब इनका बाकी है, और आपने ऐसे लोगों से बच के रहना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं खुद बाइबल पढ़ो, खुद वचनों को पढ़ो, खुद प्रार्थनाएं करो। क्या वचन से प्रचार करते हैं ये लोग जो बताते हैं ये शैतानी है वो शैतानी है? क्या ये वचन से बताते हैं? अगर इनके हिसाब से सब कुछ शैतानी है तो इन्हें एटीएम यूज करना बंद कर देना चाहिए फिर, क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में वो 666 की मोहर आएगी और जिसके पास वो मोहर नहीं होगी वो लेन देन नहीं कर सकेगा। अगर हम कहीं पे होटल में जाएं, खाने के लिए जाएं, तो कभी हमारे पास नगद पैसे नहीं होते, हम एटीएम से स्वाइप करते हैं। इस हिसाब से तो ये इनके लिए चिप है शैतानी, ये यूज़ करना इन्हें बंद कर देना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें होंगी परमेश्वर हमें बताएगा, वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है। कभी एलोन मस्क ने चिप निकाल दी, कभी वो शैतानी है, कभी ये गेम शैतानी है, कभी फ़ोन शैतानी है। लोग डरते हैं इनकी वीडियो देखकर, समोसा खाने से डरते हैं। वो ट्रायंगल है समोसा भी। मुझे लोग बोलते हैं पास्टर जी बताओ मैं कौन सा फ़ोन लूँ, आईफोन लूँ या सैमसंग? फ़ोन कोई भी शैतानी नहीं है। अगर आप शैतान के कामों के लिए यूज़ करोगे, ऐसी वीडियोस देखोगे, तब वो आपके लिए शैतान बनेगा। यीशु का प्रचार करो, जो क्रूस पे चढ़ाएगा उसका प्रचार करो। अपनी बुलाहट को याद करो, क्यों परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था। आपको सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बुलाया है और आप कोई और ही सेवकाई कर रहे हो।
खुद प्रार्थनाएं करो, वचनों को पढ़ो, ऐसे लोगों को परखो कि ये वचन से प्रचार करते हैं। परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा। आमीन। जितनी ये चीज़ें बन रही हैं ये परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है कि आप मेरे प्रचार को फैला सको। ये इंटरनेट बना है, फ़ोन बना है, यूट्यूब बना है, आपको क्या लगता है ये शैतान ने बनाया सब कुछ? ये कैमरा शैतान ने बनाया है जिससे हम प्रचार कर रहे हैं। ये इंटरनेट शैतान ने बनाया है जिसके द्वारा हम इतने लोगों में पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ आपके लिए बनाया है, सिर्फ शैतानी लोग इसे यूज़ करते हैं। जब शैतान को गिराया गया था नीचे तो परमेश्वर ने शैतान से सामर्थ्य नहीं छीनी थी, सामर्थ उसके पास थी, इसलिए शैतान आज चमत्कार करता है। तो क्या वो सामर्थ अब शैतानी है? वो तो परमेश्वर की है, उसे गलत इस्तेमाल कर रहा है शैतान। ऐसे ये सब चीज़ें परमेश्वर ने बनाई है। परमेश्वर ने इंसान को बुद्धि दी और इंसान ने बनाया सब कुछ। इसे सही से यूज़ करो, कुछ शैतानी नहीं है। अच्छे से यूज़ करो, परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ करो, और ऐसे लोगों से बचो जो खुद तो नरक जाएंगे और आपको भी लेके जाएंगे। हालेलुया। आपने प्रार्थना करनी है ऐसे लोगों के खिलाफ, आपने खुद वचनों को पढ़ना है, और जो लोग फंस चुके हैं ऐसी वीडियोस देख देख उनको बताना है, सच्चाई का प्रचार करना है। जो क्रूस पे चढ़ाया गया हमारे लिए उसका प्रचार करना है, और खुदाबंद आपके साथ रहेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ऐसी शैतानी बातों से, शैतानी वीडियो से मैं दूर रहूं। मैं अपने जीवन से इन चीज़ों को दूर करता हूं। खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है कि तुम जो खोजोगे वो पाओगे। बोलो परमेश्वर, मैं केवल तुझे खोजूंगा और तुझे ही पाऊंगा। मैं केवल तुझे जानता हूं परमेश्वर, और तुझे ही खोजूंगा परमेश्वर। करो प्रार्थना सब जन। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मिलेंगे फिर दोबारा परमेश्वर की हजूरी में। सबको जय मसीह की। हालेलुया।